डॉक्टर आरोग्य स्वामी वेलुमणि की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। ये संघर्ष, सपने और हर जीत के बाद एक दिलचस्प यात्रा की कहानी है जो हर किसी को ये सिखाती है कि अगर कुछ पाने का सपना हो तो रास्ते की हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वेलुमणि का जन्म 1959 में कोयम्बटूर के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक भूमिहीन किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, यहाँ तक कि उनके पास बच्चों के लिए कपड़े और जूते खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। स्कूल जाने के लिए रोजाना 6 किलोमीटर पैदल चलने वाला ये लड़का सपने बड़े देखता था। शुरुआत में वेलुमणि को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, पैसे नहीं थे। आर्थिक संकट के कारण उन्होंने बीकॉम किया। 1 महीने बाद उनके शिक्षक ने उनकी इस परेशानी को समझा और अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर उन्हें दे दिया। इस मदद से वेलुमणि को बीएससी में दाखिला लेने का मौका मिल गया और उनका सपना एक कदम और वो अपने सपने के करीब आए। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी जब उनकी नौकरी नहीं लगी, बार बार कोशिश करते, इंटरव्यू देते, असफल रहते, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन उन्हें कोयम्बटूर के सेंट्रल लाइब्रेरी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC में नौकरी के बारे में जानकारी मिली। मेडिकल परीक्षा में पता चला कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें BARC में नौकरी मिल गई। अब ये लड़का जो कभी पैसों की तंगी से जूझ रहा था, एक बड़ी नौकरी में काम करने लगा। BARC में काम करते हुए वेलुमणि का ध्यान थायराइड परीक्षण पर गया, जो बाद में उनके पूरे व्यवसाय का आधार बना। 1982 में उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ मिला। उन्होंने अपनी पत्नी सुमिता से शादी की, लेकिन शादी के प्रस्ताव के साथ भी एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट था। एक दिन वेलुमणि ने ससुर से मिलने के लिए 1 घंटे का टाइम मांगा और इस मुलाकात में उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी। 5 मिनट की चुप्पी के बाद ससुर जी ने उनके शर्तों को माना और हाँ कहा और वेलुमणि को अपनी जिंदगी का साथी मिल गया। वेलुमणि ने थायरोकेयर टेक्नोलॉजी की नींव रखी और उनका उद्देश्य था थायराइड परीक्षण को गरीबों के लिए सस्ता और सुलभ बनाया जाए। शुरुआत में उन्होंने अपने भविष्य निधि से 1 लाख रुपए जमा करके एक छोटी सी प्रयोगशाला खोली। धीरे धीरे कंपनी का विस्तार हुआ और उन्होंने न केवल थायराइड परीक्षण का निवारक स्वास्थ्य जांच और अन्य डायग्नोस्टिक सेवाएं भी शुरू कर दी। 2016 में थायरोकेयर का IPO लॉन्च हुआ और वो 73 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ। 2020 तक ये भारत के हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र की सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनियों में से एक बन गई। फिर 2021 में वेलुमणि ने अपनी 66% हिस्सेदारी फार्मेसी को बेच दी, जिससे उन्हें 4546 करोड़ रुपए मिले। इस बिक्री के बाद वेलुमणि ने अपनी आय से स्टार्टअप्स किए, निवेश की योजना बनाई। उनका ये कदम भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा उदाहरण बन गया। इस पूरे सफर में वेलुमणि की पत्नी सुमिता भी थी और उनका योगदान भी अहम था। वेलुमणि हमेशा कहा करते थे कि उनकी सफलता के पीछे उनकी पत्नी का पूरा हाथ है। सुमिता की कैंसर से मौत के बाद वेलुमणि का कहना था कि उनका साथ ही उनका सबसे बड़ा ताकत था। आज वेलुमणि की कुल संपत्ति लगभग 5000 करोड़ रुपए है, लेकिन उनके लिए असली सफलता उनके पैसों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने में है। उनका मानना है कि सच्ची सफलता दूसरों की मदद करके और समाज के लिए कुछ अच्छा करने में ही है। उनकी ये कहानी साबित करती है कि अगर अच्छे से संकल्प के साथ कोई काम करें तो बाधाएं भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, आप ऊंचाई तक जरूर पहुंचते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।